हेलो बच्चों, कैसे हैं। और आज के इस वीडियो में हम डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी खाते कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, डबल एंट्री सिस्टम में जनरल एंट्री करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी खाते कितने प्रकार के होते हैं और उसी के अनुसार हम डेबिट और क्रेडिट जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम खातों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम में जनरल एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है, खाता क्या होता है। तो खाता जो है किसी शीर्षक के अंतर्गत लेन देन का लेखा, अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर दैट हेड, चाहे वो उधार हो या नगद हो, यानी कैश और क्रेडिट कोई भी ट्रांजेक्शन होंगे और वो जो ट्रांजेक्शन होंगे वो पर्टिकुलर हेड के अंदर लिखे जाएंगे तो उनको हम खाते बोलेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं सेल्स, अगर मान लो सेल्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो वो सेल्स अकाउंट्स में आ जाएंगे। परचेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो वो परचेस अकाउंट में आ जाएंगे। ऐसे ही वेजेस है, सैलरीज है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, सुधीर है, राम है, सीता है, गीता है, जिनसे भी ये रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगे उसके अकाउंट्स में हम लिखते हैं तो उसे हम जो है खाता कहते हैं। खातों को दो तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू वेज। पहला ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं इसको, परंपरागत तरीके से या परंपरागत वर्गीकरण। और दूसरा होगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन यानी आधुनिक तरीके से आधुनिक वर्गीकरण। इन दोनों के बारे में हम डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम केवल ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के आधार पर जो खातों का वर्गीकरण किया गया है वो दो प्रकार के खाते बताए गए हैं, पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत खाते और इम्पर्सनल अकाउंट अव्यक्तिगत खाते, यानी जो व्यक्तियों से संबंधित है और जो व्यक्तियों से संबंधित नहीं है। सबसे पहले पर्सनल अकाउंट्स व्यक्तिगत खाते के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार है ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स यानी प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। तो ये तीन प्रकार के खाते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। इनको याद रखना है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं तो इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है रियल अकाउंट जिसको वास्तविक खाता हम बोलते हैं और दूसरा होता है नाम मात्र के खाते या अवास्तविक खाते जिसको हम नॉमिनल अकाउंट्स बोलते हैं। आगे हम अव्यक्तिगत खाते यानी इम्पर्सनल अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो रियल अकाउंट है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है टेंजिबल रियल अकाउंट यानी मूर्त वास्तविक खाते और इनटेंजिबल रियल अकाउंट यानी अमूर्त वास्तविक खाते। अव्यक्तिगत खाते इम्पर्सनल अकाउंट का जो दूसरा प्रकार है नाम मात्र यानी नॉमिनल अकाउंट, ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट्स एंड इनकम एंड गेन्स अकाउंट। ये दो प्रकार के ये वाले खाते हो गए। आगे चलते हैं तो आगे खातों का वर्गीकरण हम एक साथ देखते हैं। पहला तो हो गया पर्सनल अकाउंट, दूसरा हो गया इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के तीन प्रकार हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में दो प्रकार हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट में दो हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ऐसे नॉमिनल में एक्सपेंसेस और लॉसेस और इनकम एंड गेन। तो ये जो है कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, इनको याद रखना है क्योंकि जनरल एंट्री करने के लिए इनकी हमें आवश्यकता होती है। तो बहुत ही ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम अब डिटेल में बात करेंगे पर्सनल अकाउंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स। नेचुरल जैसा कि आप जानते हैं, जो नेचुरल तरीके से जो पर्सन है, हम हैं, आप हैं और भी कोई है जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ऐसे जो लोग होंगे, लोगों के खाते होंगे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। तो इनको जैसे हम बोलेंगे कि राजीव अकाउंट या महेश अकाउंट,
गीता, श्याम, गोपाल, सचिन, ये क्या है? ये पर्सन है, ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इसलिए इनको हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में रखेंगे। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम, यानी जो नेचुरल पर्सन नहीं है, जिसे बनाया गया है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कुछ ऐसे कंपनीज होती हैं जिनका निर्माण है वो कानून के द्वारा होता है, जिसको हम कानून के द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति बोलते हैं, या क्रिएटेड बाय लॉ। तो यहाँ पर नेचुरल पर्सनल अकाउंट की अगर हम बात करें, कंपनियों के खाते, जितनी भी कंपनियां होंगी उनके जो खाते होंगे वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जैसे कोई ABC लिमिटेड, ये भी कंपनी ही है, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड भी कंपनियां ही होती है, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है कि कोई भी कंपनी का जो खाता होगा वो आर्टिफिशियल अकाउंट्स में आएगा। अगर गवर्नमेंट अकाउंट है, सरकार का खाता है, वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड कोई अकाउंट है वह भी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। एनी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट एंड बैंक का अकाउंट, ये सारे के सारे, और भी कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो सकता है। हमने यहाँ पर केवल एग्जांपल के लिए इतने ही खाते लिए हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स के अंदर आएंगे। आगे हम बात करेंगे प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता, यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। प्रतिनिधि का मतलब ये होता है कि किसी और की तरफ से रिप्रेजेंट करना। तो कुछ खाते ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करने के कारण पर्सनल अकाउंट में शामिल किए जाते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी में जो कंपनी का मालिक होता है, मालिक के नाम का खाता कभी भी नहीं खोला जाता। तो अगर वो कोई पैसा लगाता है कंपनी में तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल, जो पूंजी खाता होता है। ये पूंजी खाता जो है ये किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो ओनर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। ऐसे ही अगर कोई सैलरी है लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक नहीं दिया गया है, तो ऐसा खाता भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आता है। पूर्वदत्त ब्याज खाता यानी प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ऐसा कोई इंटरेस्ट है जो पहले से ही दे दिया गया है, चुका दिया गया है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। आहरण खाता जो ड्राइंग अकाउंट है, ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यापार का ओनर, मालिक अपने व्यापार से अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स, माल या कैश, पैसा जो है अपने लिए निकालता है, उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। चूंकि हमें पता है कि ओनर का जो अकाउंट है वो हम बनाते ही नहीं है, तो ये ड्राइंग अकाउंट जो है उस व्यापार के मालिक को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, जैसे सैलरी था वैसे अगर हमने मजदूरी नहीं चुकाई है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आ जाएगा। और साथ ही एक्योर्ड इनकम अकाउंट, उपार्जित आय खाता, ऐसी आय जो हमें पहले ही प्राप्त हो गई है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। इसके बाद आते हैं हम अव्यक्तिगत खाते यानी इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट जो है वो दो प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है वास्तविक खाते, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स और इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो टेंजिबल मतलब जो दिखाई देती हैं, अगर आप जाके देखें तो एक वीडियो हमने बनाया हुआ है व्हाट इज एसेट्स, संपत्तियां क्या होती है, उसमें सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जो संपत्तियां दिखाई देती हैं, जिनको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हें हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। तो उन चीजों को जो दिखाई देती है उनको टेंजिबल रियल अकाउंट में रखा जाता है, जहां जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कैश हमारे सामने, सेकंड है फर्नीचर, थर्ड लैंड है, भवन है, बिल्डिंग, मशीनरी है, कैश फिर से आ गया है, स्टॉक है और मोटर कार है आदि। तो ये टेंजिबल रियल अकाउंट के अंदर आते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर हम अमूर्त वास्तविक खाते की बात करें तो यहाँ पर ऐसी संपत्तियां या ऐसे खाते, ऐसी चीजें जो दिखाई नहीं देती है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इंटेंजिबल रियल अकाउंट में आता है गुडविल, फिर आता है कॉपीराइट्स,
ट्रेडमार्क और पेटेंट राइट्स। तो इस तरीके से ये सारे अकाउंट्स जो है ये रियल अकाउंट में आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो रियल अकाउंट के बाद जो इम्पर्सनल अकाउंट का सेकंड टाइप है वो है नॉमिनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में एक और टाइप है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट भी दो प्रकार के हमने देखा है कि एक्सपेंसेस व्यय खाते, हानियों के खाते, यानी एक्सपेंसेस और लॉसेस अकाउंट से जो भी रिलेटेड होंगे वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए अगर आपने वेतन दिया, सैलरी पेड की, तो ये एक्सपेंसेस है। अगर आपने मजदूरी दिया तो ये एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कमीशन दिया तो कमीशन अकाउंट नॉमिनल में आएगा। डिस्काउंट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बैड डेब्ट्स अकाउंट, तो ये सारे के सारे अगर हमने पेड किया है, हमने एक्सपेंसेस किया है, और भी इसमें और भी सारी चीज़ों को शामिल किया जा सकता है। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, मतलब हम अगर कंक्लूजन निकालें तो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो एक्सपेंसेस और लॉसेस में नॉमिनल अकाउंट में आते हैं, और जितने भी इनकम और गेन्स अकाउंट होंगे वो भी नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। जैसे कमीशन अगर हमको मिला तो कमीशन खाता, ब्याज हमको अगर मिला तो ब्याज खाता, बट्टा अगर हमको मिला तो बट्टा खाता, और भी कोई ऐसी इनकम हो जिसको हम लिखें कि अदर इनकम जो भी होगी वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में हम लिखेंगे। तो उम्मीद है ये जो वीडियो है ये आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।